माहौल है और हर कोई अपनी जीत के लिए कोशिश कर रहा है और हर पार्टी इस वक्त चुनावी मैदान में प्रचार करती हुई नजर आ रही है, अपने अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सूरत से खबर कल सामने आई जहां पर मुकेश कुमार दलाल निर्विरोध जीत गए हैं। सूरत में खिल गया है पहला कमल और बिना लड़े कैसे जीत पक्की हो गई है, ये हम उन्हीं से जान लेते हैं कैसे उन्होंने बाकी कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ा। मुकेश कुमार दलाल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर और साथ ही साथ बहुत बधाई भी। ऐसा तो रेयर ही होता है कि बिना लड़े ही चुनाव जीत जाएं। आपको बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जी से हम कनेक्ट होंगे। मुकेश जी अभी शायद आवाज मिली आपको? हाँ, आवाज आ रही है। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर और साथ ही साथ ढेरों बधाई भी आपको। बहुत कोशिश करनी पड़ती है लोगों के बीच में जाकर वोट की अपील करनी पड़ती है, आप तो बिना लड़े ही जीत गए। धन्यवाद। मगर आपको मैं बता दूं कि मेरा 40 दिवस का इलेक्शन कैंपेन पूरा हो चुका था। मैंने मेरे लगभग 50% तक मतदार और 50% मेरा एरिया का मैंने कवरेज और कैंपेन मेरा पूरा कर दिया था। अच्छा, कैसा लग रहा है? लेकिन फिर भी जो रात की नींद उड़ती है, जैसे अगर अगले दिन वोटिंग है तो उससे पहले ही रात की नींद उड़ जाती है, वोटिंग हो रही होती है, दिल की धड़कन बढ़ रही होती है, फिर रिजल्ट्स का इंतजार रहता है। बाकी सबको तो 4 जून तक इंतजार करना होगा, आपका इंतजार खत्म हुआ। जी, मगर सूरत लोकसभा ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। वहाँ 1989 से आज तक बीजेपी को बहुत ज्यादा लीड से जीत मिली है और हर बार लास्ट 2 चुनाव में हमारे सांसद 5 लाख से ऊपर मत से जीते थे। तो इस बार भी जो लीड चल रही थी वो 6 लाख से ऊपर ही चल रही थी। इससे टेंशन का यहाँ पे कोई सवाल नहीं था। सिर्फ प्रजा के बीच में जाके मोदी की जो गारंटी है, डेवलप इंडिया का जो इनका संकल्प है, वो पहुंचाने की बात है बस। यानी कि आप मुकेश जी ये कह रहे हैं कि अगर मैं लड़ता भी तो भी जीतता तो भी बाकी कॉम्पिटिटर्स पीछे रहते, ये सीट का इतिहास रहा है। जी जी जी, सूरत में आपको मैं बता दूं कि सूरत में कांग्रेस 0 है। इनका सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई पार्षद नहीं है। इनका असेंबली में कोई एमएलए कई सालों से नहीं है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है और अब तो इस बार तो उम्मीदवार भी नहीं है। कमाल का आपका कॉन्फिडेंस है। आप कह रहे हैं कि अगर मैं लड़ता तो भी जीतता, यहाँ तो मैं निर्विरोध जीत गया हूँ। और अब कैसा लग रहा है आपको प्रधानमंत्री मोदी को ये पहला गिफ्ट देकर? भाई पहले सांसद के तौर पर आप सामने आ गए हैं, पहली जीत है। एक कमाल मेरा नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी का कमाल है। और जो सूरत में जो एक कमल खिला है, मैं अपने आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी के चरण कमल में अर्पित करता हूँ। नहीं, अगर आप चुनाव लड़ते मुकेश जी, अगर आप चुनाव लड़ते, अगर लोग वोट करते, तब आप कहते कि ये तो नरेंद्र मोदी का मैजिक है। लेकिन यहाँ तो मैजिक आपके लक का चल गया, आपकी किस्मत का चल गया। आज ये लक का मैजिक श्योर चल गया। मगर स्टार्ट में जो मैं जहां पे घुमाऊं, मेरी कंस्टिट्यूंसी में 109 विलेजेस पड़ते हैं। तो 109 विलेजेस में मैंने देखा है कि महिलाओं, किसानों, सब जगह में एक जो योजना बनाई गई, इनका फ्रूट वहां तक पहुंचा है और पीपल आर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ नरेंद्र मोदी इन जनरल। लोग तो खुश हैं, लेकिन आप कितने खुश हैं इस जीत के बाद? मुझे जिम्मेदारी मिली है नरेंद्र भाई मोदी की टीम में, मैं भी एक छोटा सा कमल हूंगा, तो नेचुरली मुझे भी खुशी है। लेकिन पहला कंट्रीब्यूशन है आपका मोदी सरकार की तरफ, पहले सांसद के तौर पर। जी, जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात है, इसमें सूरत लोकसभा ने पहल की है। सूरत के लोगों का साथ आपको बहुत मिला और आपको पूरी उम्मीद है कि अगर वोटिंग होती तो आप ही विजय होते, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में पहुंचे चुनाव प्रचार के दौरान, लोगों का सपोर्ट मिला। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने अपना पर्चा वापस क्यों ले लिया और क्यों एक कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया? वो टेक्निकल कारण से इनका पर्चा रद्द हुआ है, इन्होंने वापस नहीं लिया। हाँ, अच्छा, एक का जो पर्चा था वो रद्द हो गया, लेकिन बाकी बिना लड़े हार कैसे मान गए? वो वैसे भी अगर कांग्रेस लड़ती तो इनकी डिपॉजिट जाती है कंस्टिट्यूंसी में से, तो इनका अच्छा हुआ फेस सेविंग हो गया एक हिसाब से। या फिर आपके सपोर्ट को देखते हुए पहले ही उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया, उन्हें लगा कि बेवजह लड़ना होगा, जीत मिलेगी नहीं, इससे पहले ही इसके रूट ले लेना चाहिए, कदम पीछे ले लेने चाहिए, ऐसा था क्या? जी, मैंने बोला ना, अगर कांग्रेस लड़ती नहीं तो इनकी डिपॉजिट
100% जाती, जिस प्रकार का माहौल सूरत लोकसभा में बना था, और मैंने कैंपेन जो हिसाब से हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेन शुरू किया था, इसमें साफ दिख रहा था कि इस बार तो कांग्रेस की डिपॉजिट 100% जाएगी। अच्छा, सूरत के कौन कौन से मुद्दे हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए, जिनको लेकर आप चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच पहुंचे थे, आपने बात की थी और उस आधार पर आपको लग रहा था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो सूरत में नरेंद्र भाई मोदी का डेवलप इंडिया का संकल्प था, जो विकसित भारत की जो इन्होंने काम किया 10 सालों में और भारत देश को जो पहुंचाया विश्व लेवल पे, वो सबसे पहला और एक ही मुद्दा था। वरना सूरत शहर तो क्या ग्लोबल सिटी है, अभी सूरत शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इनका स्टेटस मिल गया है, सूरत में मेट्रो ट्रेन आ रही है, सूरत में रेलवे स्टेशन में मल्टी हब बन रहा है, सूरत में डुम्बर सी फेस का एक बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, डायमंड बोर्ड्स इनका शुरू हो गया, पीएम मित्र पार्क सूरत के नजदीक आ रहा है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है। हाँ। मगर एक ही मुद्दा था, वो नरेंद्र भाई मोदी साहब का विकसित भारत का कंसेप्ट, और इन्होंने जो 10 साल जो काम किया वही मुद्दा था। विकसित भारत का संकल्प लिया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने, और उस संकल्प के पीछे ही बीजेपी के बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रहे हैं। आप निर्विरोध जीत गए हैं, चुने गए हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको फ्यूचर के लिए। अब चूंकि आप सांसद के तौर पर जीत गए हैं, तो आगे जो वादे आपने लोगों से किए थे, उन वादों को पूरा करने की तरफ आप कदम आगे बढ़ाइए। हमारी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।